हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। अभी जो इंडिया का पिछला मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में, भारत का टॉप ऑर्डर उसमें बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया और सिर्फ एक मैच के बाद ही सीधे सीधे तौर पे अगर कहा जाए तो जो सबसे पहले जो हेटर्स के निशाने पे थे वो थे विराट कोहली और उनके साथ में रोहित शर्मा, क्योंकि दोनों ही बैटर्स जिनकी वापसी लगभग 4 महीने के बाद मैदान पे हुई, दोनों ही बैटर्स उस मैच में बुरी तरीके से फ्लॉप रहे। जहां रोहित शर्मा महज 8 रन बना के आउट हो गए, वहीं पर विराट कोहली तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए। उसके बाद सोशल मीडिया में जैसे एक सुनामी सी आ गई, लोगों ने तुरंत ही कहना शुरू कर दिया कि भाई इनका तो समय पूरा हो गया है, अब इनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। लेकिन क्या ये सही है कि जो प्लेयर लगभग 4 महीने के बाद मैदान पे वापसी कर रहे हैं, जिन्होंने इतने लंबे समय तक भारत की सेवा की है क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में, आप उनको केवल एक मैच के बाद ही जज करें कि इनकी टीम में अब जगह नहीं बनती, इनको टीम से निकाल देना चाहिए। अब समय आ गया है कि जब यंगस्टर्स को मौका मिलना चाहिए इन सीनियर्स के स्थान पर। अभी थोड़ा पीछे जाएं तो अभी जो फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था उसके फाइनल में रोहित शर्मा ने शानदार 76 रन बनाए थे। न केवल उन्होंने भारत को अपनी कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, बल्कि वो उस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच भी थे। और आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उसी टूर्नामेंट में विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग 100 भी किया था, और ये बात अभी सिर्फ 1 या 2 मैच पहले की है। तो अभी जो प्लेयर लगभग 4 महीने के गैप के बाद जिनकी वापसी हो रही है इंटरनेशनल क्रिकेट में, एक तो हम इंडियंस और ऊपर से हमारी अपेक्षाएं, हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं वो हर मैच में 100 करें। अरे भाई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी प्लेयर आपको हर मैच में 100 करके नहीं दे सकता है। द ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने लगभग 400 से ज्यादा वनडे खेले और 200 टेस्ट मैच में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन उनमें से केवल उनके 100 शतक हैं। बाकी के मैचों में या तो उन्होंने अर्धशतक बनाए और उससे भी ज्यादा मैचेस में उनका जो परफॉर्मेंस रहा वो बिल्कुल ही एवरेज रहा है। तो अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि चाहे वो रोहित शर्मा हो या फिर विराट कोहली हो, वो आपको हर मैच में शतक बना के दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें एज अ फैन थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। हम कभी कभी क्या होता है कि अपने प्लेयर्स के साथ में बहुत ज्यादा हार्श हो जाते हैं। अरे भाई साहब, वो दोनों प्लेयर्स टेस्ट और T20 से ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब बचा खुचा जो है वो है वनडे क्रिकेट, जहां पर ये दोनों सीनियर्स हमें दिखते हैं। इसी बात पे आज मेरे दिमाग में एक बात आई थी, खास तौर पे ये जब से कोविड आया और जब से इतना ज्यादा सोशल मीडिया का प्रचार और प्रसार हुआ, अभी लोग MS धोनी पे बहुत ज्यादा उंगलियां उठाते हैं। खास तौर पे उनके जो हेटर्स हैं कि भाई जो 2019 का वर्ल्ड कप था वो भारत MS धोनी की ही वजह से हारा था। सीधे सीधे अगर किसी को पिन पॉइंट किया जाता है उस सेमीफाइनल की हार के लिए, तो वो है MS धोनी। हम भूल जाते हैं कि उसमें हमारे टॉप ऑर्डर्स के जितने भी बल्लेबाज थे, चाहे वो KL राहुल थे, रोहित शर्मा थे, उसमें विराट कोहली थे, उसमें आपके ऋषभ पंत थे, उसमें दिनेश कार्तिक थे, उसमें हार्दिक पांड्या थे। ये सारे के सारे बल्लेबाज बुरी तरीके से फ्लॉप रहे। लेकिन जो आज की नई जनरेशन है, इनको लगता है कि नहीं, वो जो सीधे जो वो हार हुई थी उसके लिए केवल एक ही व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है और वो है MS धोनी। और उस डिफीट के बाद से ही उसके 1 साल के बाद जबकि MS धोनी ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था, हर साल जब भी IPL आता है, हम जितने भी फैंस हैं हमें बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है कि MS धोनी मैदान पर आए। भले ही वो 3 या 4 गेंद के लिए आते हैं, लेकिन जो उनके चाहने वाले हैं, जिन्होंने 2004 से MS धोनी को फॉलो किया है, वो उनके लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होता। और जितने भी विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैंस हैं दोस्तों,
वो दिन दूर नहीं जब आप भी अपने इन दोनों चहेते लीजेंड्स की एक झलक पाने के लिए आईपीएल में आप ऐसे ही तरसेंगे जैसे एमएस धोनी की फैंस तरसते हैं कि एमएस धोनी भले ही चाहे 2 या 3 बॉल्स के लिए ही अपना बल्ला लेकर मैदान में आ जाए। वैसे ही सेम कहानी इन दोनों प्लेयर्स के साथ में भी होने वाली है, क्योंकि ये वनडे से और माफ कीजिएगा ये टेस्ट और T20 से पहले ही रिटायरमेंट ले चुके हैं और अभी कोई नहीं जानता कि इनका फ्यूचर क्या है, क्योंकि ये जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो ये सीरीज चल रही है समहाउ ये दोनों प्लेयर्स का फ्यूचर डिसाइड करेगी कि आने वाले जो दिन होंगे वो इन दोनों प्लेयर्स के फेवर में होंगे या नहीं होंगे। अभी भी 2 मैच हैं, अगर खुदा ना खास्ता ये दोनों प्लेयर्स फ्लॉप होते हैं तो नोबडी नोज कि आगे इस सीरीज के बाद क्या होगा। हम सब यही दुआ करेंगे कि हमारे दोनों लीजेंड्स जिन्होंने इंडिया की इतने साल तक सेवा की और जिस तरीके से इन्होंने रन्स किए हैं और जिस तरीके से न केवल रन्स बल्कि जो इनका डोमिनेशन रहा है ऑपोजिशन के ऊपर, हमें आने वाले दोनों मैचों में जो अभी एडिलेड में अगला मैच भारत का 23 तारीख को ऑस्ट्रेलिया के साथ में, हमें वही डोमिनेशन इन दोनों अपने सीनियर प्लेयर से देखने को मिले। नहीं तो जैसे जो धोनी के फैंस हैं वो एक कहते नहीं कि आईपीएल का टकटकी लगाए इंतजार करते हैं भाई साहब वो बंदा आएगा और मैदान पे उतरेगा, और उनका मैदान पे उतरना ही जितने भी धोनी के फैंस हैं उनके लिए एक कहते नहीं कि एक बहुत बड़ा गिफ्ट होता है। सेम वही कंडीशन वो दिन दूर नहीं जब विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैंस भी फेस करेंगे। ये तो एक ऑरा रहा है और हम लकी रहे कि हम ऐसे टाइम पे हम इस दुनिया में आए जब हमने भारत की क्रिकेट को बदलते हुए देखा। हमने सचिन को देखा, हमने सौरभ को देखा, हमने द्रविड़ को देखा, लक्ष्मण थे, हरभजन, सहवाग, जहीर, युवराज, नेहरा, कार्तिक, उसके बाद एमएस धोनी आए। एमएस धोनी इंडिया के कैप्टन बने और जब इन सीनियर्स ने एक साथ लगभग हम कहेंगे रिटायरमेंट लिया, उसके बाद जो हमारे न्यू कमर्स थे जिसमें विराट कोहली, उनके साथ में रोहित शर्मा तो बहरहाल 2007 से ही टीम इंडिया के लिए उन्होंने खेलना शुरू कर दिया था। उसके बाद अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा, मुरली विजय और गेंदबाजी में देखा जाए तो ईशांत शर्मा तो काफी सीनियर थे, वो भी लगभग 2007 से ही भारतीय टीम का हिस्सा बन गए, तो भारतीय टीम के रेगुलर मेंबर हो गए थे। और उसके बाद फिर बात की जाए तो भुवनेश्वर कुमार और स्पिनर में रविचंद्रन अश्विन, फिर रवींद्र जडेजा आए, फिर कुलदीप यादव आए। तो कहीं कहीं जो नए लड़के थे, इवन हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह भी जब भारत के लिए खेले तो उस वक्त एमएस धोनी ही भारत के कैप्टन थे। तो कहीं न कहीं ये जो ट्रांजिशन था बड़ा ही स्मूथली हुआ। और उसके बाद जब 2019 में एमएस धोनी गए, फिर जो भारत की जो क्रिकेट थी उसके आइकन्स जो थे विराट कोहली और रोहित शर्मा बने। अब एक ऐसा फेज आ गया जहां पर ये दोनों सीनियर्स अपने कैरियर के आखिरी दौर में, इसका मतलब जो आगे का जो कहते नहीं कि जो ये एक लेगेसी है, अब उसकी जिम्मेदारी शुभमन गिल और उनके साथ साथ जो हमारे नए लड़के हैं जिसमें यशस्वी जायसवाल हैं और अभी केएल राहुल। हालांकि केएल राहुल अब उतने सीनियर नहीं रहे, उनकी भी उम्र 33 साल हो गई है, लेकिन अभी वो भारतीय जो थिंक टैंक है उसके स्कीम ऑफ थिंग्स में, और इस समय केएल राहुल अपनी कैरियर की सबसे अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, चाहे वो वनडेयर्स हो या फिर टेस्ट मैचेस हो। चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनका जो परफॉर्मेंस था नंबर 6 पे आके वो बहुत ही आला दर्जे का रहा है। और अभी जो उनका फॉर्म है वहां से उन्होंने वही फॉर्म इंग्लैंड में कैरी किया, फिर वेस्ट इंडीज के साथ और इवन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच में जो कि पर्थ में खेला गया। तो जो मेरे कहने का मतलब है कि जो दर्द, जो पीड़ा, जो कहते नहीं कि एक ईगरनेस एमएस धोनी के फैंस में होती है उनको आईपीएल में देखने के लिए, रोहित और विराट के फैंस रेडी हो जाइए, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब आप लोग भी धोनी के फैंस की तरह इंतजार करेंगे कि कब विराट और रोहित मैदान पर उतरें और आपको उनकी झलक मिले, उनकी बल्लेबाजी देखने को मिले।